नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जो कि आपकी परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछा जाता है। और ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10th और 12th के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों क्लासेस में ये आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के जो कुछ जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनमें सबसे पहले आपको देखने पड़ते हैं। हर जीवन परिचय में आपको सबसे पहले ये चीज जरूर लिखनी है, जिनमें आपका जन्म कब हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान क्या था? तो जन्म स्थान था काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे आता है उनके पिताजी का नाम। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम था बाबू देवी प्रसाद। और उनकी मृत्यु कब हुई? तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में हुई। आगे आती हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, ईरावती, कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि। तो यह सभी जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं और जीवन परिचय में भी आपको लिखनी होती हैं। इसीलिए आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आगे आपको जीवन परिचय किस प्रकार लिखना है, ये भी आपको देखना है कि आपको जीवन परिचय में कैसे कैसे लिखना। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो है आपको ऐसे पहले जरूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से समझ सके, हाँ कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तभी आपको जो है एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। आगे अब हमें लिखना है इनका जीवन परिचय, जो कि आप इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आपको डालनी पड़ेगी जीवन परिचय हेडिंग। आगे आता है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनका जन्म जो है काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। और इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे, उनका नाम जो है बाबू देवी प्रसाद था और इनका परिवार जो है सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। आगे आता है उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर सम्मान हुआ करता था। उनकी शिक्षा का प्रारंभ घर से ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्प आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके घर पर जो है इनकी उदारता और दानशीलता के कारण जो है, जहां इनके यहाँ पर जो भी विद्वान या कलाकार आते थे, उनका ये जो है बराबर सम्मान किया करते थे। और इनकी जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ वो जो है घर से ही हुआ। और इन्होंने जो है घर पर ही रहकर संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का अध्ययन किया। और कुछ समय के लिए इन्हीं के पास में जो कॉलेज था क्वींस कॉलेज, उसमें जो है इनका नाम लिखा गया। लेकिन ये जो है वहां पर 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। और जब ये 12 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। आगे आता है इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्रा करने का अवसर मिला, जिसकी छाया उनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभाषित होती है। यानी कि जब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है तो इनका अधिकांश जीवन जो है काशी में ही व्यतीत रहता है। यानी कि जहां पर इनका जन्म हुआ वहीं पर जो है इनका अधिकांश जीवन बीता। लेकिन इन्होंने जो है अपने जीवन में 3-4 यात्राएं भी की थी और इनको जो है अवसर भी मिला उन यात्राओं को करने का, जिसकी छाया इनकी जो है कुछ रचनाओं में दिखाई पड़ती है। आगे आता है जब यह 17 वर्ष के थे, तभी इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। यानी कि जब ये जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के हुए तो इनके जो बड़े भाई थे श्री शंभुनाथ जी, उनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। आगे आता है इन्होंने 3 शादियां की और तीनों पत्नियों की मृत्यु असमायक समय में हो गई। और इन सभी मृत्यु के कारण इनका हृदय अंदर ही अंदर टूट गया और 6 रोग के कारण 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यानी कि जब ये 17 वर्ष के हुए तो इनके जो बड़े भाई थे श्री शंभुनाथ जी, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और ये जो है 3 शादियां करते हैं, लेकिन इनकी तीनों पत्नियों की मृत्यु भी जो है असमायक समय में ही हो जाती है। और इन सभी मृत्यु के कारण जो है इनका हृदय अंदर ही अंदर टूट जाता है और 6 रोग के कारण जो है इनका निधन हो जाता है। 6 रोग यानी जिसे आज के टाइम में हम टीबी कहते हैं, उसी रोग के कारण जो है इनका निधन हो जाता है। तो आपको जो है ये इनका जो जीवन परिचय है इसी प्रकार लिखना है आपको, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। और ये सभी जो है आपको अच्छे से लिखना होता है।
इसीलिए आपको एग्जाम नंबर पूरे नंबर देता है। इसमें आपकी जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनका परिवार क्या करता था, इनकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और इन्होंने ये जो है कहाँ तक पढ़े, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इनका निधन कब हुआ, तो ये सभी जो है आपको इनके जीवन परिचय में लिखना होता है। इनके ही नहीं बल्कि आपके जो भी आपके लेखक हैं उन सभी के जीवन परिचय में आपको ये लिखना होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, इनके नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास और काव्य और महाकाव्य, तो इनके क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनके कुछ नाटक, जिनमें स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कर्णालय और एक घूंट, तो ये सभी जो है इनके नाटक हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। जिनमें आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और आपका एक घूंट, तो ये जो है इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आगे आते हैं इनके कहानी संग्रह, जिसमें आपकी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि, तो इसमें जो है ये ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको ये चार ही याद रखनी है, क्योंकि ये चारों ही इनमें से कोई भी एक को जरूर पूछ लेता है। आगे आता है इनके उपन्यास, तो इनके उपन्यास कौन से हैं, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्व, यानी कि ये जो इरावती इनका उपन्यास है ये जो है आधा ही रह गया था, तब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसमें से जो आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं वो जो है कंकाल पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं इनके काव्य, तो इनका काव्य है झरना, लहर और आंसू, तो ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं, जिसमें आपके झरना, लहर और आंसू तीनों ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आगे आता है इनका महाकाव्य जो है कामायनी, यानी कि जो इनका महाकाव्य कामायनी है ये भी जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आपको एक बात और याद रखनी है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के जो है क्या थे, ये जो है लेखक थे। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के लेखक थे, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।